फीट पर उड़ते हुए ट्रंप ने ऐसी वार्निंग दी जो रूस और चीन को डराने वाली है। ट्रंप ने बहुत जल्द एक ऐसा युद्ध शुरू करने का सिग्नल दिया जिसका बड़ा टारगेट रूस और चीन होंगे, और इस बार ट्रंप की गारंटी है कि वो उनको डराने वाला फैसला जरूर लेंगे। 3, 2, 1, launch. चौबीस घंटे के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया में 3 बड़ी धमकी दे डाली है, दुनिया को डरा दिया है, इस पृथ्वी पर ट्रिपल खौफ फैला दिया है। 80 साल की उम्र में डोनाल्ड ट्रंप दुनिया में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 बड़े कांड करने जा रहे हैं। ट्रंप का सिग्नल है ऐसा युद्ध जो कभी नहीं रुकेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि वो सऊदी अरब को दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटर जेट देने जा रहे हैं, यानी अरब वर्ल्ड में ईरान के साथ नए तनाव की शुरुआत। डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि वेनेजुएला को लेकर के उन्होंने फैसला कर लिया है। सवाल ये है कि क्या वेनेजुएला पर बहुत जल्द हमला करने जा रहा है अमेरिका? डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि अमेरिका बहुत जल्द परमाणु टेस्ट करने जा रहा है, यानी पुतिन और शी जिनपिंग को खुल्लम खुल्ला वर्ल्ड वॉर का चैलेंज। जब परमाणु टेस्ट को लेकर के ट्रंप से सवाल पूछा गया तब वो अपने एयरफोर्स 1 में सफर कर रहे थे। हजारों फीट की ऊंचाई पर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, जरा गौर से देखिएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने तनाव बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। सबसे ज्यादा टेंशन इस वक्त दक्षिण अमेरिका और आसपास के देशों में फैली हुई है, क्योंकि ट्रंप ने कह दिया है कि अमेरिका एक नए युद्ध पर बहुत बड़ा फैसला ले चुका है। इस वक्त वेनेजुएला के करीबी कैरिबियाई सागर में डोनाल्ड ट्रंप का जंगी बेड़ा तैनात है। जेराल्ड फोर्ड कैरियर के साथ 75 से ज्यादा लड़ाकू विमान और बहुत से जंगी जहाजों ने वेनेजुएला को समंदर की तरफ से पूरी तरह घेर लिया है। वेनेजुएला को लेकर ट्रंप क्या करना चाहते हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स की इस रिपोर्ट में साफ बताया गया है। व्हाइट हाउस में वेनेजुएला को लेकर 3 सीक्रेट मीटिंग हो चुकी है। अमेरिका का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर जेराल्ड फोर्ड इलाके में तैनात है। अमेरिका ने स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 के साथ परमाणु पनडुब्बी भी तैनात कर दी है, यानी 5000 से ज्यादा नौसैनिक और 75 से ज्यादा फाइटर जेट किसी भी वक्त हमले को तैयार हैं। एयरफोर्स 1 में ही ट्रंप ने वेनेजुएला पर बहुत ही खामोशी से बता दिया कि अमेरिका क्या करना चाहता है। Sir, you've had a lot of meetings on Venezuela. I know you can't tell us what your next steps will be, but can you say, have you made up your mind on what you'd like to do as far as action for Venezuela? I sort of have made up my mind, yeah. I mean, I can't tell you what it would be, but I sort of. डोनाल्ड ट्रंप के 10 महीने के कार्यकाल में ही नहीं, राष्ट्रपति रहते हुए उनके पहले कार्यकाल को देखकर ही ये अंदाजा हो गया था कि ट्रंप जो कहते हैं वो करते नहीं, और जिन बातों को इशारे ही इशारों में नकारते हैं उसे वो जरूर करते हैं। पूरी दुनिया जानना चाहती है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप अब वेनेजुएला पर सबसे बड़ा अटैक करने जा रहे हैं, या ये सिर्फ ऐसी वार्निंग है जिसके जरिए डोनाल्ड ट्रंप निकोलस मादुरो की सरकार को राजधानी कराकास से उखाड़कर समंदर में फेंक देना चाहते हैं। वेनेजुएला में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की आंखों में किरकिरी नहीं, किसी चट्टान की तरह नजर आ रहे हैं। 2013 से वो शख्स वेनेजुएला की सत्ता में है, वहां का प्रेसिडेंट है। उसे अमेरिका का राष्ट्रपति बिना किसी अंतर्राष्ट्रीय कानून के खौफ खाए ऐसी वार्निंग दे रहा है जो बाकी दुनिया को बर्दाश्त नहीं हो रही। किसी भी वक्त डोनाल्ड ट्रंप बहुत बड़ा फैसला ले सकते हैं। किसी भी वक्त वेनेजुएला में टॉम हॉक मिसाइल फायर की जा सकती है। किसी भी वक्त वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को सत्ता से हटाने वाला युद्ध शुरू हो सकता है। अमेरिका के जंगी जहाज टॉम हॉक मिसाइल फायर करने के लिए बेकरार हैं, और इस वक्त कैरेबियन सागर में युद्ध का फैसला डोनाल्ड ट्रंप के सीक्रेट ऑर्डर का इंतजार कर रहा है। क्या होने वाला है वेनेजुएला में?
क्या डोनाल्ड ट्रंप और वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की दुश्मनी दुनिया को एक और बड़े युद्ध में झोंक देगी? ट्रंप ने जिस तरह से कैरिबियन सागर में अपने बेड़े तैनात किए हैं, उससे तो साफ लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की नीयत में बहुत ज्यादा फायर पावर है। What do you say to some of your supporters who might not be excited about another foreign campaign? Well, we'll see what happens. I mean, I can't tell you what it is, but we made a lot of progress with Venezuela in terms of stopping drugs from pouring in. But we have a Mexico problem. We have a Colombia problem. Meaning Colombia, the country. We're doing very well. Drugs coming into our country are greatly slowed, as you can imagine. लेकिन ट्रंप की युद्ध वाली आग बुझाने के लिए मादुरो ने 3 बड़ी ताकतों से संपर्क कर लिया है। पहला है रूस, दूसरा है चीन और तीसरा है ईरान। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने इन तीनों देशों से मिसाइल मांगी है, लॉन्ग रेंज रडार मांगे हैं और सुखोई विमानों को अपग्रेड करने की मांग की है। वो ड्रोन भी मांग रहे हैं। वो किसी भी कीमत पर डोनाल्ड ट्रंप के गुस्से पर पानी फेरना चाहते हैं। ये रिपोर्ट अमेरिकी मीडिया में छपी है और इस रिपोर्ट में अमेरिकी सरकार के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स का हवाला दिया जा रहा है। निकोलस मादुरो ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने पुतिन से मिसाइल मांगी है। मादुरो ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भी खत लिखा है। चीन से वो नए रडार चाहते हैं। मादुरो ईरान के भी संपर्क में हैं और वहां से वो ऐसे ड्रोन की डिमांड कर रहे हैं जो 1000 किलोमीटर की रेंज तक वार कर सकें। हालांकि ट्रंप ने 31 अक्टूबर को कहा था कि वेनेजुएला पर हमला करने का उनका कोई इरादा नहीं है। When they treat me with that kind of respect, they're treating our country with that kind of respect, which is much more important. And our country is respected again. Do you have any questions? There are reports that you are considering strikes within Venezuela. Is that true? No. That you made a decision on that? No, it's not true. कुछ ही हफ्तों पहले डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला पर हमला ना करने की बात कही थी, लेकिन अब ट्रंप ने कैसे यू टर्न ले लिया है, ये देखकर अब सब हैरान हैं। ट्रंप की धमकियों को वेनेजुएला बहुत गंभीरता से ले रहा है। इसकी एक बड़ी वजह है कैरिबियन सागर में अमेरिका के जंगी जहाज। ट्रंप ने अपना यूएसएस जेराल्ड फोर्ड कैरियर वेनेजुएला भेज दिया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है। 5000 नौसैनिक, साथ में F-35 स्टेल्थ फाइटर और पूरे बेड़े की हिफाजत कर रही परमाणु पनडुब्बी। ट्रंप ने वेनेजुएला के सामने घुटने टेकने के अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ा है। अमेरिका दावा कर रहा है कि कैरिबियन सागर में फोर्स बढ़ाने का मकसद ड्रग्स तस्करों का नेटवर्क खत्म करना है, लेकिन कोई नासमझ ही इस बात को मानेगा कि डोनाल्ड ट्रंप एक कैरियर बैटल ग्रुप के जरिए ड्रग तस्करी को काबू करना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की निगाहें अमेरिका से 2000 किलोमीटर दूर वेनेजुएला पर है। अमेरिका ने वेनेजुएला से युद्ध की तैयारी पूरी कर ली है। अमेरिका के सबसे खतरनाक फाइटर जेट तैयार हैं। अटैक हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहे हैं। वेनेजुएला के समुद्री तट पर कैसे हमला होगा, इसका अभ्यास किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला को घुटनों पर लाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन क्या ये इतना भी आसान होगा? वेनेजुएला के पश्चिम में पड़ोसी देश कोलंबिया ने भी कहा है कि ट्रंप का इरादा साफ साफ वेनेजुएला पर चढ़ाई करने का है। पुतिन ने भी कह दिया है कि अमेरिका वेनेजुएला से दूर रहे तो ही अच्छा होगा। पुतिन के इन्हीं तेवरों को देखकर मादुरो ने कहा है कि वो वेनेजुएला को गाजा नहीं बनने देंगे। Es el pueblo de Estados Unidos a quien me dirijo en este momento, frente a estos 100 juristas de 34 países, para decirle: paren la mano enloquecida de quien ordena bombardear, matar y llevar una guerra a Sudamérica, al Caribe. ¡Detengan la guerra! ¡No a la guerra! एक दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला को पस्त करने के चक्कर में डोनाल्ड ट्रंप से एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। इसे अभी से ट्रंप का कराकस ब्लंडर कहा जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप क्या वेनेजुएला से युद्ध करके अमेरिका को दूसरे वियतनाम में फंसाने जा रहे हैं?
ऐसे बहुत से सवाल हैं जो इस वक्त अमेरिका की इस नेवल कमांडो टीम के जहन में भी घूम रहे होंगे। फास्ट बोट पर सवार ये सैनिक अमेरिका के स्पेशल फोर्स का हिस्सा हैं। इनका काम होता है दुश्मन के इलाके में घुसकर उसे खत्म करना या इलाके पर कब्जा जमाना। M240 मीडियम मशीन गन के साथ अमेरिका के शील कमांडो बता रहे हैं कि कैसे वो वेनेजुएला के खिलाफ एक बड़े युद्ध के लिए तैयार हो चुके हैं। कैरेबियन सागर में ड्रग तस्करों को खत्म करने की आड़ में अब वेनेजुएला डोनाल्ड ट्रंप का प्राइम टारगेट बन चुका है। इन इरादों के पीछे तेल का खेल बताया जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि ट्रंप की नजर इस वक्त अमेरिका के दो दुश्मनों पर है, चाहे वो फारस की खाड़ी हो या फिर कैरेबियन सागर। अमेरिका का एक दुश्मन तो ईरान है और दूसरा दुश्मन बन चुका है वेनेजुएला। दोनों ही तेल के सबसे बड़े जखीरे माने जाते हैं। वेनेजुएला के पास 303 अरब बैरल तेल है, जबकि ईरान 209 अरब बैरल तेल का मालिक है। लेकिन दोनों के खिलाफ हमलावर होकर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के लिए कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं। लेकिन ईरान और वेनेजुएला दोनों के तेवर बता रहे हैं कि वो अमेरिका के आगे नहीं झुकेंगे, किसी कीमत पर नहीं, चाहे परमाणु कार्यक्रम का मुद्दा हो या फिर ईरान और फिलिस्तीन का मुद्दा। एक तरफ ईरान ट्रंप का हर प्लान नाकाम करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे सिग्नल ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई बार बार दे रहे हैं। वहीं अब वेनेजुएला ने भी अपने बाजू दिखाने शुरू कर दिए हैं। मादुरो के साथ अगर रूस और चीन खड़े हुए तो समझ लीजिए वेनेजुएला अमेरिका के लिए दूसरा वियतनाम बन सकता है। वेनेजुएला भी साफ साफ जाहिर कर चुका है कि उसने अमेरिका की दादागिरी की रिपोर्ट मॉस्को और बीजिंग तक पहुंचा दी है। मुमकिन है कि इसीलिए ट्रंप परमाणु परीक्षण की बात कर रहे हैं। Nuclear testing, sir. On nuclear testing, sir. Are you receiving any meetings about We're going to have concerns nuclear about testing because other people test. We have other countries that test. We have more nuclear weapons than any other country. I'm the one that renovated them and built some, and I hated to do it, but I had no choice because they have it. We have more. Russia's second, and China is a distant third. But within 4 or 5 years, they're going to be up with us. What I would like to do is I would like to go denuclearization. In other words, where we have a meeting primarily of the top 3 to cut back on nuclear weapons. That would be a great thing. अमेरिका का मीडिया बता रहा है कि CIA को ऑर्डर मिल चुका है और डोनाल्ड ट्रंप का वेनेजुएला को मिट्टी में मिलाने वाला मिशन किसी भी वक्त शुरू किया जा सकता है। ये अमेरिका का सुपर कैरियर USS जेराल्ड फोर्ड है, जो 1 लाख टन वजन का है और अब ये सुपर कैरियर वेनेजुएला को घेर करके उसे मारने के लिए तैयार है। कीव पर कयामती हमले के बाद रूस के खिलाफ नाटो जबरदस्त